नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा मध्य प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा सीटों को एक साथ कवर करने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उत्तर और मध्य विधानसभा के बीच में राजा भोज की प्रतिमा पर अमित शाह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वह वीआईपी रोड से सीधे एयरपोर्ट निकल गए, जहां से वह खजुराहो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भोपाल शहर को बसाने और बड़ा तालाब बनाने में राजा भोज का अहम रोल है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में राजा भोज के नाम पर वोट पाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, मध्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा। भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की आत्मा है, इस शहर के प्राण है, इस शहर की लाइफलाइन है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी है। आज आधुनिक राजनीति के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के सम्मानित गृह मंत्री जी आज राजा भोज की प्रतिमा पे यहाँ आए थे और पुष्पांजलि अर्पित की है। और यही संदेश है कि हम राजा भोज के बताए मार्ग पर चलें और किस प्रकार से भोपाल की सभी सीटें, मध्य प्रदेश की सभी सीटें कैसे जीतें। इसके लिए आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी ने पार्टी के संगठन के प्रमुख हमारे पदाधिकारियों को, संगठन को टिप्स दिए हैं। उत्तर विधानसभा कैसे जीते, मध्य विधानसभा कैसे जीते, भोपाल की अन्य विधानसभा कैसे जीते, उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उनको आने वाले 10 दिन के अंदर उनका हम बारीकी के साथ माइक्रो लेवल स्तर पर जाकर उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का जो किला है पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा, उसको ढाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नरेला विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग ने हमारी सहयोगी से खास बातचीत की है और चर्चा में उन्होंने एक तरफ अपनी आगे की रणनीति बताई है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क और हिसार में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा पद्मा स्कीम के तहत 143 ब्लॉकों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, जो हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उसकी राजधानी भोपाल में। भोपाल की सबसे लोकप्रिय सीट नरेला विधानसभा, जहां से विश्वास सारंग पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। क्या विश्वास जी सारंग जनता से बीजेपी की जो उन्हें सीट मिली है, जो नाम दिया है, वो इस नाम पर खरे उतर पाते हैं या नहीं? हम विश्वास जी सारंग से ही बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसा कि आपका नाम है विश्वास जी सारंग, वैसे ही आप पे बीजेपी ने विश्वास जताया है और जनता का भी विश्वास है, नरेला परिवार का भी विश्वास है। 3 बार आप विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी हैं। क्या विकास के नए वादे लेकर सारंग जी वापस आए हैं? विकास तो पूरा कराया। आप पूछिए, एक सड़क, एक नाली, हर घर में नर्मदा का जल, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, संजीवनी क्लिनिक, बड़े बड़े पार्क, कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर, सब हमने विकास किया है। पर इन सबसे ज़्यादा हमने नरेला विधानसभा को नरेला परिवार बनाया। सबसे जो महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है विधानसभा नरेला, जिसमें कई समय से सारंग परिवार ही रहा है। आप भी कई समय से लोगों के बीच में आते हैं। आपके सामने जो इस बार कांग्रेसी जो कैंडिडेट हैं शुक्ला जी, उनका आरोप है कि विकास तो हुआ है लेकिन नरेला का नहीं, सिर्फ सारंग परिवार का हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब देखिए, पहले तो उनसे ये पूछिए कि उन पर इतने सारे केस क्यों हैं। आईपीसी की कोई सी धारा नहीं है जो उन पर ना लगी हो। आप पे कई आरोप लगाए गए हैं। हाँ, वही तो, शराब बेचने का आरोप है। कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वगुण संपन्न है। शराब बेचने का आरोप उन पर है, अवैध शराब बेचने का। उन पर आरोप है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का। उन पर आरोप है जमीन हथियाने का। उन पर आरोप है गुंडागर्दी करने का। तो नरेला विधानसभा के तो लोग यही पूछ रहे हैं कि ऐसे गुंडे को क्यों दे दिया कांग्रेस ने टिकट। उसका जवाब वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिले की सीमा में
आने जाने वाले रास्ते पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। छैगांव माखन क्षेत्र के खरगोन जिले के सीमा से लगे ग्राम देसगांव में खरगोन रोड पर एसएसटी चेक पोस्ट पर आने जाने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। आपको बताते चले कि वहीं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पल पल की जानकारी ली जा रही है, साथ ही उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर लगातार चुनाव आयोग के निर्देश पर लगातार बॉर्डर एरियाज पे निगरानी रखी जा रही है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग निर्देश दे रहा है और किसी भी तरीके से लापरवाही न बरतने के लिए भी कह रहा है। आपको बताते चले कि जहां पर एसएसटी के जवान समेत प्रदेश के पुलिस के जवान भी तैनात है, वहीं वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है और उसके बाद वाहनों को निकाला जा रहा है। आपको बताते चले कि जिससे अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर या फिर अन्य गतिविधियां करने वाले लोग प्रदेश के अंदर ना आ सके, जिससे किसी भी खबर को अंजाम दिया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नर्मदापुरम में कुछ दिन पहले एक राजनीतिक गलियारों में अटकलें जोरों पर थी कि बीजेपी अपने पुराने वफादारों में से एक शर्मा परिवार को टिकट नहीं दे सकती। शर्मा परिवार ने बीते 33 सालों में होशंगाबाद विधानसभा सीट भगवा पार्टी का गढ़ बनाया है। अब दो भाई और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीता शरण शर्मा और गिरिराज शंकर शर्मा अपने 4 दशक के राजनीतिक कैरियर में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक ही परिवार को बार बार टिकट मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भगवती चोरे ने अपना नामांकन दर्ज कराया। आपको बताते चले कि नामांकन दर्ज के दौरान जनता का समर्थन काफी संख्या में देखा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग और होनहार प्रतिभाशाली युवाओं की प्रगति के लिए बीजेपी संकल्पित है। आपको बताते चलिए कि हमने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले लगाकर आयोजन किया। आपको बताते चलिए कि बीजेपी प्रत्याशी ने जनता से कई वादे किए हैं। वहीं उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व विकास करने का दावा किया। वहीं 24 घंटे सेवाएं देने के लिए राहत कार्य में बड़ा सिविल अस्पताल बनवाया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि युवा वर्ग देश और प्रदेश की ताकत के साथ ही भविष्य होता है। आप बीजेपी का साथ दो, आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कराए हैं। योजना हमारी बन गई है, उसमें 2547 ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो या तो हो गई हैं या रजिस्टर्ड है, जो आगे होने वाली हैं, लेकिन इन सबको हम इस वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। इतना बड़ा अभियान अनाधिकृत कॉलोनियों का ये कभी नहीं चला। अगर पहले की भी थी तो वहीं छैगांव में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बस ने बाइक और कार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए पुलिस ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार इस हादसे में आपको बताते चले कि बस ने बाइक और कार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं छैगांव में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बस ने बाइक और कार को टक्कर मारी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय में भेजा गया। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें अन्य अस्पताल यानी कि जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब आगामी मामले में जुट गई है। आपको बताते चलिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं छैगांव में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। अब हाईवे में मोटरसाइकिल सवार और कार सवार
को बस ने टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किया गया है। इसके अलावा अंबाला सिविल अस्पताल, अंबाला छावनी में कैंसर के इलाज के लिए अटल कैंसर केयर केंद्र, 17 जिला सिविल अस्पतालों में सिटी स्कैन। वहीं मूंदी पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मूंदी थाना के एएसआई मनोज सोनी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही पुलिस चप्पे चप्पर पर नजर रख रही है। पुलिस की निगरानी के दौरान संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति आसपास घूमता हुआ पाया गया। पूछताछ करने पर तलाशी ली गई, तो उसके बाद पुलिस ने उसे कट्टा सहित गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि लगातार पूछताछ करने पर तलाशी ली गई, तो उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं युवक के ऊपर धारा 510/23 और 25 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्थापित किया गया है, जिसमें युवाओं को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया होने के साथ साथ स्वरोजगार करने के लिए सक्षम बना सके। बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए पहली से तीसरी कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं अमित शाह बीजेपी की संभागीय बैठक में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे। इस अवसर पर अमित शाह ने बैठक को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाकौशल की 38 सीटों के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों को अपना मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर अमित शाह ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट किया। आपको बताते चले कि अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड विजय दिलाने का भी संकल्प दिलाया। वहीं केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। से पीजी तक 4 विश्वविद्यालयों में दाखिले किए गए हैं। इतना ही नहीं, हिंदी भाषा में बीटेक पाठ्यक्रम 3 विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए हैं। चिराग योजना के तहत 2650 गरीब परिवारों के बच्चों का मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाया गया है। पावर डिपार्टमेंट जहां हमने 24 घंटे बिजली बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सागर जिले में लगातार बगावत का सुर जारी है। टिकट न मिलने से कांग्रेस से नाराज चल रही नरियाय वाली विधानसभा से 4 बार की जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक और उनके बेटे कांग्रेस पार्षद जित्तू खटीक के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बताते चले कि उन्होंने भोपाल में विधायक से मुलाकात की। वहीं लगातार आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं खुद ही पार्टी से नेता बगावत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने भोपाल में विधायक प्रदीप लारिया के नेतृत्व में भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी ज्वाइन किया और शारदा खटीक के बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को निश्चित ही नुकसान होने की आशंका है। लेकिन एक तरफ से सुरेंद्र चौधरी के लिए ये फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रहकर शारदा खटीक सुरेंद्र चौधरी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन दल बदल करने के बाद शारदा खटीक सिर्फ एक चुनावी मोहरा बनकर रह जाएंगे। जब जनता साथ होती है और बिल्कुल स्पष्ट लिख रहा है नरियावली में, लोग उनके 5 साल से त्रस्त रहे, उनके 5 साल से त्रस्त रहे, आज भी लोगों के जहन में वो बात है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हम सब कार्यकर्ता और जनता की उससे यहाँ पर कमल खिलेगा। शिवराज सिंह जी को, हमारे विधायक प्रदीप लारिया जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जी आपने केमिकल मुद्दे हों, चाहे कई मुद्दे ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आपने नगरपालिका को घेराव किया है, सरकार को घेरा है, लेकिन अचानक आप सरकार के पक्ष में जाते हैं, जनता के छोड़कर। देखिए क्या है, कमलनाथ जी जो वादे करते हैं, जो उनने घोषणाएं की हैं, वो सब झूठी रहती है। जैसे कि उनने हम कांग्रेस पार्टी में तो उस समय हमसे भी एक वादा किया था, हम आपको पार्टी से टिकट देंगे, परंतु जिस तरीके की ये घोषणाएं करते हैं और हम लोगों से बोलते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। आपको बताते चले कि इस बीच सागर विधानसभा में भी चुनावी हलचल देखने के लिए मिल रही है। वर्तमान में इस विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी मधु
गहलोत इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह विधानसभा शाजापुर देवास लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जहां ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल अपना अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य मुकेश केलकर ने हमारे संवाददाता विकास एवं बीजेपी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्य योजनाओं के संबंध में विशेष चर्चा की। वहीं आपको बताते चले कि मुकेश केलकर ने बताया कि हमारे क्षेत्र की जनता को बीजेपी द्वारा चलाई जा रही योजना का भारी लाभ मिला है। लगभग 50% केवल महिलाओं के हैं, बाकी 50% को-एड है। 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, ऐसा वो हमारा टारगेट जो है उसको हमने। भारतीय जनता पार्टी ने गांव ही नहीं पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। जो भी जितने भी प्रत्येक गांव में सड़क बनाने का काम किया है, प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए जैसे कि जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से जितने भी विकास हुए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सरकार जो 2003 के पहले थी उस समय पूरा मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक तानाशाही की सरकार थी और कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद जितना विकास दिख रहा है ये सब भाजपा की देन है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा क्षेत्र नीमच में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार ने ग्राम सोनियाड़ा में वरिष्ठ बीजेपी नेता वीरेंद्र पाटीदार की उपस्थिति में उन्होंने जहाज का पंछी उड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगा और पुनः आपको बताते चले कि सांसद सुधीर गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पाटीदार ने बीजेपी उम्मीदवार परिहार की भी साफा बांधकर कहा कि दिलीप बापू को 25,000 से अधिक वोटों से जीत दिलाएंगे। वहीं श्री पाटीदार ने बीजेपी उम्मीदवार परिहार के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आपको बताते चले कि बीजेपी नेता श्री पाटीदार ने कहा कि पीएम मोदी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा है उसके प्रति समर्पण और का भाव रखना चाहिए। भारत की संस्कृति मिटाने वाले तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को जिंदा डुबा देंगे। वहीं आप केंद्र फॉर्म नहीं भरना, ये भारत की संस्कृति मिटाने वाले और ये आतंकवाद को बढ़ाने वाले को अगर तुम जिंदा रखोगे तो ये देश डूब जाएगा। तुम्हारे जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं दिलीप बापू को 25,000 से हम जिताकर देंगे। राष्ट्र बड़ा है या पप्पू बड़ा है? मैंने कहा मोदी जी राष्ट्र बड़ा है। उसी समय स्वागत करें। वहीं भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, जिसमें बीजेपी ने इस बार भोपाल के मध्य विधानसभा से पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह पर अपना विश्वास जताया है। आपको बताते चले कि जिनकी टक्कर में वर्तमान कांग्रेस विधायक मैदान में हैं, इस कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह से खास बातचीत की है। दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा मध्य विधानसभा से बीजेपी ने उम्मीदवार की। हमारे साथ ध्रुव नारायण जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं, सक्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता है। हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। देखिए नजरिया साफ है कि किन्हीं कारणों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल के कांग्रेस में चली गई थी। पार्टी ने मुझे जिम्मा दिया है कि इस सीट को वापस मैं भारतीय जनता पार्टी में लेके आऊँ। तो हम और हमारे कार्यकर्ता मिल के भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, मोदी जी का जो चेहरा है हमारे सामने, उस आधार पर ये सीट हम वापस लेके आएंगे। 14,000 से ज़्यादा वोट से हार बड़ी कहा जाए तो मार्जिन है, उसको कैसे आप देखते हैं? कितनी जल्दी फील कर सकते हैं या बहुत अच्छे मार्जिन से आप जीतते हैं? देखिए एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो हार हुई। वो जीत नहीं थी किसी की, वो बीजेपी की हार हुई, इसलिए कोई जीत गया। अब वो हार नहीं होगी तो कोई जीतेगा नहीं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है, घोषणा भी मुख्यमंत्री कुछ करते नहीं है और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला रखा है। कमल खिला है लेकिन कीचड़ में, और अब इस कीचड़ और कमल दोनों को साफ कर देंगे। ऐसा है कि मूर्खों की बातों का जवाब देना नहीं चाहिए।
तो मुझे नहीं समझता कि इन बातों को जवाब दूँ। शिवराज जी के काम से पूरे देश वाकिफ़ है। शिवराज जी ने जो घोषणाएं की उनको पूरा किया, इसलिए ये मूर्खतापूर्ण बातों को मैं क्या जवाब दूँ। दमोह में आज प्रियंका गांधी का दौरा था, जिस पर 9 सवाल स्वयं मामा ने उठाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे 9 सवाल पूछे थे। उनमें कई चीज़ें, संबल योजनाएं बंद कर दी, लैपटॉप योजना बंद कर दी, बच्चों को पैसे बंद कर दिए, 12,000 दिए जाते थे वो बंद कर दिए, कई चीज़ें। उस पर आप क्या कहेंगे? संबल योजना बंद नहीं हुई, ये गलत बात है। नहीं, कांग्रेस से पूछा गया था, कांग्रेस ने अच्छा, कांग्रेस ने बंद की सारी योजनाएं, ये सही है। कमलनाथ जी जब आए थे तो उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। कर्ज माफ़ी का वादा किया था तो कर्ज माफ़ी नहीं की। 15 महीने भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेसियों ने फावड़ा तगाड़ी लेके पैसे बटोरे। इसीलिए उसमें जो एक अच्छा धड़ा था सिंधिया जी वाला, वो उनको छोड़ के हमारे साथ आया कि भाई वो इस भ्रष्टाचार में रहना नहीं चाहते थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर से सारी योजनाएं लागू हुई और फिर से सारे जन कल्याणकारी कार्य हुए। पूर्व विधायक रहे हैं सर, पहले भी आपको जनता का समर्थन अपार मिला था और वापस ध्रुव नारायण जी मैदान में आ गए। सामने जो पार्टी है उनका दावा है कि बहुत बुरी तरह से इस बार फिर से हार होगी बीजेपी। आप उनसे क्या बयान की उम्मीद रखते हैं कि आप ये चाहते हैं कि वो बोलें कि मैं हार रहा हूँ? तो सवाल एक है कि वो तो यही कहेंगे ना, लेकिन उनकी हालत उनके दिल को पता है, पूरी जनता को पता है कि इस बार कांग्रेस की हार बुरी तरीके से सुनिश्चित है। ध्रुव नारायण जी जनता के बीच उतर गए हैं, ऐसे क्या मुद्दे होंगे सर आपके जिससे आपको विश्वास है कि जनता आपको दिल में बसा? इसके पीछे बहुत सी रीज़न है। एक तो हमारे पास जो चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, उसके बाद प्रदेश की सरकार के काम है। फिर जब मैं विधायक था तब मेरे काम से पूरी विधानसभा संतुष्ट थी और सब लोग उस वक्त बहुत पूरी तरह पे संतुष्ट थे, इसीलिए उसके अगला चुनाव भी हम जीते थे। तो एक तो ये रीज़न है और दूसरा इनका फेलुअर। इन्होंने अभी ये जैसे पटेल नगर है, आप पूछिए पटेल नगर वासियों से कि 5 साल में विधायक ने कोई काम किया, पूछिए। नहीं, उसके बाद नहीं आए, वोट मांगने आए थे, बस वोट मांगने आए। तो यही कहेंगे, पूरे विधानसभा में एक ही नारा लगेगा कि नहीं आए, कोई काम नहीं किया। तो इनका जो फेलुअर है वो भी हमारी जीत का एक बहुत बड़ा कारण है। एक ऐसा कोई स्लोगन जो ध्रुव नारायण जी देंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि एकजुट होकर काम करें और बीजेपी की सरकार यहाँ से? देखिए, स्लोगन तो बहुत बनते बिगड़ते रहते हैं, स्लोगन पे नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कमिटेड हैं और वो संकल्पित हैं कि हमें जिताना है और हमारा एक ही नारा है कि विकास किया, विकास का। सर एक चीज़ और, एक आरोप लगता है कि हमेशा राम के नाम पर वोट मांगती आई है बीजेपी, लेकिन अब तो राम मंदिर बन चुका है। अब बीजेपी किस नाम से चुनाव में आई है और वोट मांगेगी, विकास के नाम पर या फिर से जातिवाद के नाम पर? ये तो बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांगती है, कार्यक्रम के नाम पे वोट मांगती है, नीति सिद्धांत के नाम पे वोट मांगती है। ये फिर मैंने कहा ना, ये मूर्खतापूर्ण दलील है कि विकास राम के नाम पे वोट। अभी कहाँ राम के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, हम तो विकास के नाम पे आपके सामने वोट मांग रहे हैं। नीति और नीति क्या रहेगी भाजपा की, जिससे हर जो आपका कार्यकर्ता है वो संतुष्ट हो और एक छवि जो आपकी बनी हुई है वो आगे भी ऐसी ही बनी? बस यही कि विकास किया, विकास करेंगे। हमारा नारा था और हम विकास ही करेंगे, भाजपा विकास के नाम पर भाजपा जीतेगी। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, आप यहाँ की हालात देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता ध्रुव नारायण अपने दिल में या कांग्रेस बाजी मार लेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।